This could be good for me. हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने अभी लिया है सूट जो कि कटिंग हो चुका है। अब इसको आयरन कर रही हूँ। ये एक 10 साल के बच्चे का कुर्ती है फ्रेंड्स। एक बार उसको कटिंग तो कर दिया है, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही थी जब वो सिकुड़न मुझे बार बार परेशान कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको आयरन कर दिया। अब ठीक है, क्योंकि एक बार सिकुड़ जाता है तो उसको सीधा करना मुश्किल हो जाता है। आयरन करने से क्या है, हमें सही तरीके से सिलाई होगी। और अब चलते हैं मशीन के पास बाजू की तैयारी करने के लिए। यहाँ बाजू कटिंग हो चुकी है। अब बाजू की सिलाई करने जा रही हूँ। यहाँ पे फोल्ड करके मैंने एक स्लीव सिल दिया है। अब दूसरा स्लीव में ले लेती हूँ। इसको भी मैंने नॉर्मली सिला है, बस दोनों तरफ से 2 सिलाई कर देंगे, हो जाएगा इसका काम। इसमें मैंने कोई लाइनिंग नहीं लगाया है, सिंपल है। टॉप में मैंने लाइनिंग लगा रखा है और बाजू को छोड़ दिया है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा अगर डबल रहेगा तब। अब इसको एक बराबर से हम फोल्ड करके साइड में रख देंगे। अब हम स्वीट के नेक पर आते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर रखा है, कॉलर टाइप का मैंने बनाना था, और बीच में कटिंग करके इस पर पट्टी लगाएंगे, बटन पट्टी। ये मैंने बटन पट्टी के लिए 2 पट्टियाँ काट रखी थी। अब उसको मैं जॉइंट कर रही हूँ। पता है दोस्तों, हम दूसरों के यूट्यूब में देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं सिलाई का, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज़ हम अपने हाथों से बनाने की कोशिश करते हैं तो बस पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वो बनता नहीं है। इसी तरह का मेरा भी यही हाल है। बस हम देखते हैं कि हाँ, ये काम हम करेंगे, अगले दिन के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब उस काम पर हम स्टार्ट करते हैं, वो काम हम स्टार्ट करने वाले होते हैं, बस उसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, कटिंग में और डिज़ाइन में। और आधे काम तो हम बैलेंस ही छोड़ देते हैं अपने घर के। कोई भी नया डिज़ाइन बनाने का तो बहुत ही इच्छा रहता है कि हाँ, ये डिज़ाइन हम बना लेते हैं, वो डिज़ाइन हम बना लेंगे, ये डिज़ाइन हम बना लेंगे, लेकिन मेरा तो यही काम रहता है कि सारे फ़ोटो को इकट्ठा करो और स्टॉक रखो, बस बनाना कुछ नहीं होता है। बस सारे फ़ोटो जो भी है, वीडियो जो भी है, उन सबको वीडियो डाउनलोड करके रख लो और फ़ोटो निकाल कर रख लो। उसके बाद बस वो पड़ा ही रह जाता है, वो काम पूरा होता ही नहीं है। मेरे अभी गैलरी में आप देखेंगे पूरा मेरे ऐसे ही, बस कुछ नया है उसको मैंने डाउनलोड किया, कुछ नया है उसका फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बस पड़ा रह गया वो, और उसका दोबारा यूज़ नहीं होता है। ऐसा हो रहा है बस। लेकिन अब क्या करें, टाइम भी तो होना चाहिए ना, कि एक काम करते रहो, दूसरे काम में हाथ डालो तो फिर पहला काम भी बिगड़ जाएगा। इसी चक्कर में कोई मुझे ऐसा कुछ बता दे कि सब चीज़ का एक टाइम टेबल हो और मैं उसी टाइम को मैं फॉलो करूं, कि इस टाइम पे ये चीज़ करें, उस टाइम पे ये चीज़ करें। बस वो एक मेरे को टाइम टेबल मिल जाए तो मैं हर दिन का वही रूटीन बना दूं अपने लिए और वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगा दिया है बटन पट्टी, जो नेक के पास जो बटन पट्टी होती है उसको मैंने लगा रखा है, बस सिलने की देरी है। यहाँ मैंने सिल देने के बाद मुझे कॉलर बनाना है। ये राउंड कॉलर है, सिंपल सा। और ये जो मशीन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मुझे लगता है कि ख़राब मशीन को ठीक करके पेंट लगाकर ये दुकानों में दोबारा सेल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये नया था या फिर पुराने को नया बनाकर बेचा जा रहा है, लेकिन मैंने जब से इसको लिया है दिक्कत बहुत आ रही है इस मशीन से। दिक्कत भी कैसी है, एक तो साउंड इतना ज़ोर से आता है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती रहती है, ऊपर से बार-बार धागा टूटता रहता है। बॉबिन केस तो पूछो मत, अभी 4-5 मैंने बॉबिन केस बदल रखा है इसका। अब इस तरह की जो दिक्कतें आती है ना, इसमें क्या है, जो बचा-खुचा इंटरेस्ट होता है सिलाई में वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सब सेट करने में ही टाइम लग जाता है। तो इससे क्या है कि इन सब में
इन सब के चक्कर में इंटरेस्ट ख़त्म। उसके बाद टाइम हो गया अपने अपने जो मेन ड्यूटी है उस पे निकलो। ऐसे होता है मेरे साथ। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंधा जोड़ लिया है, जो शोल्डर है उसको दोनों साइड में से जोड़ रखा है। जोड़ने के बाद अब कॉलर की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलर को सीधा कर दिया, दोनों शोल्डर को जोड़कर उसको एक बराबर से मैंने काट के उसको एक छोटा सा डॉट लगा दिया। अब कॉलर के लिए मैं बुकरम लेती हूँ, बुकरम के हेल्प से मैं कॉलर बना लेती हूँ आयरन करके। अब इसको अटैच कर लेती हूँ। जो कॉलर मैंने तैयार किया है अब उसको इसमें अटैच कर लेती हूँ। कॉलर बनाने के टाइम पे मुझे बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कॉलर बनाया नहीं था। ये पहली बार ही बनाया है, वो भी यूट्यूब में देख कर। क्या कर सकते हैं, जब सीखा ही नहीं कॉलर बनाना तो फिर आएगा कहाँ से। तो इस हिसाब से यूट्यूब अभी बहुत अच्छा हमको कोर्स देता है कि जो कुछ भी ना आए तो उसमें आप सीख सकते हैं इजी तरीके से। वरना पहले के ज़माने में कहाँ कोई यूट्यूब था, कहाँ कोई इंस्टाग्राम, कहाँ कोई फेसबुक था कि हमें और चांस मिले सीखने के लिए। बस लोगों के ज़रिए सीखा जाता था, हमारे आस पड़ोस के लोगों से सीखा जाता था कि कौन सा काम कैसा है, कौन से क्राफ्ट्स कैसे बनते हैं और वगैरह वगैरह। फलाना इंसान वो बना रहा है तो हम उसके पास जाकर पूछा करते थे। बचपन की बातें हैं, जब बहुत इंटरेस्ट रहता था मुझे क्राफ्ट्स का, सिलाई का, क्योंकि पता नहीं मशीन मेरा बचपन से ही फेवरेट रहा है और कपड़े मेरी जान है अभी भी। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। पहले शौक़ था, अभी पर कुछ बनाना नहीं आता था। अभी जब सब कुछ अभी इजी तरीके से सीख जाया करते हैं लोग, तो अब हमको टाइम नहीं मिलता है। पर मेरा कहना है कि जहाँ कपड़े ज़्यादा आते हैं सिलने के लिए, ड्रेस वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह, लेकिन वहाँ का काम आपको छोड़ना नहीं चाहिए। कंटिन्यू लगे रहें, इतना जितना भी सिखाओ चलते रहना चाहिए हाथ। और हाथ चलेगा तो और भी डिज़ाइन आप सीख सकते हो, और भी नए नए टॉप वगैरह सीख सकते हैं। जो भी आपके हाथ में है वो सारा सीखने का, क्योंकि इधर काम भी चलता रहे, उधर सीखने का थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो सीखने में लगा देंगे तो और नए नए सीख सकते हैं मतलब। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो कपड़े के आदमी लोग ही नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी जगह पर मैं हूँ तो वहाँ पे बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर कपड़े हैं, इसलिए मैं घर के ही कपड़े सिल लेती हूँ कभी कभी। तो ये घर के कपड़े सिल रही हूँ, मेरे बच्चों के हैं। बच्चों का कुर्ता है, मतलब उसका एक कपड़ा रह गया था तो सोचा उसको क्यों खाली छोड़े, बना देंगे तो कभी कहीं घूमने के लायक हो जाएगा ये टॉप। तो इस हिसाब से मैंने इसको सिल दिया है। बस अब बाजू भी मैंने चढ़ा दिया, बाजू को सिल दिया है मैंने। अब मार्क करके मैं फिटिंग कर रही हूँ। फिटिंग के बाद ये फिनिश हो जाएगा इसका काम, और इसको पहना कर भी दिखाऊंगी। मेरी बच्ची है, उसको पहना कर मैं दिखाती हूँ। तो अब ये टॉप बनकर रेडी होने वाला है, अब देखिएगा। यहाँ मार्क करके मैंने फिटिंग कर दिया है, शायद और भी लूज हो, बाद में इसको फिर से फिटिंग करूँगी। एक बार पहनाने के बाद देखेंगे, फिर इसको फिर फिटिंग करेंगे। अभी तो लूज लूज ही मैंने सिल रखा है, बाद में फिटिंग करेंगे इसको। चलो अब ये जो साइड की कटिंग है उसको हम फोल्ड कर सिल लेंगे। चारों तरफ से जो कॉर्नर होते हैं उसको अच्छी तरह से सिल लेते हैं। मैंने नीचे तक इसको लाइनिंग नहीं दिया है, जहाँ मुझे ज़रूरी था वहाँ तक मैंने लाइनिंग कर रखा है। बाकी अब इस साइड को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और एकदम सीधा सीधा सिल लेंगे।
तो अब ये बन चुका है फ्रेंड्स जी। ये कुर्ती है बच्चों की, अब ये रेडी है। बस इसमें काजा और हुक लगाना बाकी है, उसको हम मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के बाद इसको आयरन करेंगे। इसे आयरन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिल्क है इसीलिए ये कपड़ा बहुत ही सिल्क है और बार बार इसमें सलवटें आ जाती हैं, इसलिए आयरन करना ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मनिर्भर महिला वही होती है जो अपने फैसले खुद ले सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके और किसी पर निर्भर ना रहे। पहले के समय में महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा जाता था, लेकिन आज महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपनी पहचान बना रही है दोस्तों। इसके अलावा आर्थिक रूप में बहुत मजबूत भी होना ज़रूरी है। जब महिला खुद कमाने लगती है तो वह न केवल अपने खर्चे पूरे कर सकती है बल्कि अपने परिवार की भी मदद कर सकती है। आज महिला सिलाई, ब्यूटी पार्लर, टीचिंग, ऑनलाइन काम और छोटे छोटे बिजनेस के जरिए अच्छी खासी कमाई कर सकती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह सही और गलत का फ़र्क समझ पाती है और अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले खुद कर लेती है। शिक्षा उसे आत्मविश्वास देती है और समाज में सम्मान भी दिलाती है। बस मेरा यही कहना है दोस्तों कि ज़िंदगी में शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके शिक्षा दीजिए। आपके हित में जितना उसको शिक्षा मिलती है वो उसके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने अब सिल लिया है ये सूट और बातें करते करते इतना टाइम हो गया और सूट भी सिल गया और मेरे बेटे ने पहन भी लिया और अब आपको दिखा रही हूँ ये सूट कैसा सिला है। और यहाँ मेरी बेटी हो गई है तैयार सूट पहनकर। ये सूट आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।